स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। हाउ टू राइट बोर्ड पेपर की सीरीज में हम आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि उसका पेपर किस तरह से लिखना चाहिए, कैसा पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कितना हमको टाइम देना चाहिए एक क्वेश्चन को, उस सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे, जो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करते कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप लोग को कितना टाइम देना चाहिए, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहिए। सैंपल पेपर भी मैंने आप लोग को दिखाया था कैसा लिखना है। और फिर उसके बाद डिस्कस हमने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, और डिस्टिंग्विश के लिए मैंने बताया था आप लोग को। आज के वीडियो में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करें, दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोग के, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमने अभी पढ़ाई शुरू करी है या बहुत लेट हो गया है। आप अपने आप पे भरोसा रखिए और अपना टारगेट बनाइए पर डे कि मुझे अभी कितने दिन बचे हैं और कितने दिन में क्या पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से आप स्मॉल स्मॉल टारगेट बना के कंप्लीट कर सकते हैं। सब एक साथ पढ़ने जाओगे, जंबलिंग करने जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटर ये है कि एक लेसन पूरा कंप्लीट करना, उसकी सारी चीजें पढ़ना। तो वेटेज मैंने आप लोग को दिया हुआ है हर लेसन का। तो क्या होगा कि आप लोग को समझो एग्जांपल, अभी लेसन नंबर आप लोग का 3A है, तो 3A आप लोग को 15 मार्क्स का है, तो आप लोग ने वो पढ़ लिया तो आप लोग को कंफर्म है कि 15 मार्क्स मिलेगा ही। तो क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ये वो चक्कर में भागो तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे और आप लोग का माइंड डाइवर्ट रहेगा। मतलब बोलते ना कि आप लोग को श्योरिटी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे आप लोग को श्योरिटी रहेगी। तो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग पूरा कंप्लीट पढ़ो। अभी भी आप लोग अगर कंप्लीट पढ़ोगे, 6 चैप्टर भी 5-6 चैप्टर भी आप लोग ने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिए पूरे पूरे, तो गारंटी है कि, और बाकी सबके ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, तो भी गारंटी कि आप लोग 50 से 60 मार्क्स निकाल सकते हो। मैंने पेपर का आप लोग का वेटेज, मतलब सब्जेक्ट वाइज लेसन वाइज वेटेज आप लोग को दिया हुआ है। नहीं, अगर आप लोग के पास किसी पास है तो वेबसाइट पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे आप लोग को बहुत सारे पेपर्स, पेपर पैटर्न, सैंपल पेपर वगैरह मिल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। 5 ब्रीफ क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप लोग कितने अटेम्प्ट करना है, सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो हो जाएगा 4 3 12, ठीक है ना। तो 12 मार्क्स आप लोग को मिलेंगे किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसको लिखना कैसा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद समझाता हूं आप लोग को। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एंड द टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। पहले क्या करना है आप लोग को, मार्केट को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बेस पे क्या लिखना है आप लोग को, प्लेस को एक्सप्लेन करना है, सॉरी उसके प्लेस के बेस पे मार्केट को क्लासिफाई करना है या उसके टाइप्स बताना है। तो देखिए कैसे उसको आंसर लिखना है आप लोग को, नीचे दिखाया हुआ है सिंपल, मतलब सैंपल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इसमें। आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नवनीत का ये सैंपल है, उन्होंने इशू किया है मार्केट में, मतलब देने के लिए, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देखिए इन्होंने लिखा है, मीनिंग लिखा, पहले मार्केट के बारे में बताया, इसने थोड़ा छोटे में बताया, आप लोग चाहिए तो और मार्केट के बारे में और डिटेल में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे उन्होंने बताया टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। तो प्लेस के बेस पर उन्होंने लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जो जब भी आप आंसर लिखोगे ये क्वेश्चन का, ठीक है ना, तो आप लोग को क्या लिखना है कि मीनिंग पहले लिखना है, कोई भी चीज हो उसकी मीनिंग पहले लिखो और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखो। कम से कम 4 पॉइंट लिखने की कोशिश करने का, मिनिमम कितने पॉइंट लिखने की कोशिश करने का, 4। ज्यादा लिखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा भी मत लिख देना कि ये लिखने के चक्कर में दूसरा क्वेश्चन छूट जाए। तो प्रैक्टिस होना चाहिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मैं टाइम भी बता देता हूं आप लोग को। इसके अंदर टोटल आप लोग को 12 मार्क्स है, तो आप लोग को समझ लेना है कि आप लोग को ऑलमोस्ट समझ लीजिए, एक टोटल 3 लिखने हैं ना आप लोग को, तो एक के लिए 10 मार्क्स लीजिए, मतलब हाफ एन आवर में, हाफ आवर के अंदर, मतलब 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर आप लोग का ये क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा खत्म हो जाना चाहिए। टाइम बचता है, आप लोग को मालूम है, आप प्रैक्टिस करते रहो तो आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग कितना बड़ा और कितना छोटा लिख सकते हो। लेकिन मिनिमम 4 पॉइंट जरूर लिखना, कितने, मिनिमम 4 पॉइंट जरूर लिखना आप लोग, हाँ, नहीं तो उससे कम मत लिखना। मिनिमम 4 पॉइंट एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन दोगे, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग कम से कम 5 या 6 करो, 4 बहुत कम होते हैं, 5 या 6 करो, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और मीनिंग जरूर लिखना उसके आगे स्टार्टिंग में। तो ये हो गया आप लोग का पहला आंसर। उसके बाद आप लोग देखो तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का, वो क्वेश्चन है बेस्ड है, देखिए जरा क्या लिखा हुआ वहां पे, यहाँ पे लिखा है explain the concept of theory of welfare and explain the scope of microeconomics with the reference to theory of welfare। तो माइक्रो कॉन्सेप्ट ऑफ theory of welfare आप लोग को, आप लोगों ने पढ़े हैं बराबर ना, स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़े। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर आप लोग theory of welfare लिखोगे और उसके बारे में उसके 3 स्कोप है बराबर ना, वेलफेयर theory of welfare में 3 है ना, बराबर है। तो theory of efficiency बराबर ना, तो efficiency in production, वो सब आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब आप लोग एक्सप्लेन करोगे। तो देखिए नीचे कैसे एक्सप्लेन किया, आइडेंटिफाई करूंगा। उसके बाद देखिए जरा आप लोग का यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आते हैं हम लोग आंसर पे, मीनिंग देखो, मीनिंग उसने लिखा थ्योरी ऑफ वेलफेयर के बारे में लिखा,
फिर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विद रेफरेंस टू थ्योरी ऑफ वेलफेयर, तो उसने बताया कि थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजप्शन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, बराबर ना। तो ये हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे तो हम लोग के पूरे 4 मार्क्स हम लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आप लोग का, वो क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो उसमें भी देखते हम लोग क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो क्या क्या कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स नंबर में स्टेप्स है वो हम लोग को एक्सप्लेन करने बोला है। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा होगा नीचे, प्राइस इंडेक्स नंबर का मीनिंग लिखा उसने, बराबर ना, उसका फॉर्मूला लिखा, फिर उसके स्टेप्स लिखा कि क्या क्या हम लोग को चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, बराबर है। इसने बहुत छोटा लिखा है, थोड़ा बड़ा आंसर लिखने की कोशिश आप लोग ने करना, क्लियर है। तो इसी तरह से आप लोग कोशिश ये हो कि आप लोग का 4 मार्क्स का आंसर है तो एटलीस्ट 1 पेज होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पेज से थोड़ा ज्यादा रहेगा तो चलेगा, ठीक है। उससे ज्यादा भी बड़ा मत लिखने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा लिखे तो 1.5 पेज, ठीक है ना, 4 मार्क्स के लिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। याद रख लीजिए कितना मिनट लगना चाहिए आप लोग को, मैंने बताया था अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले, बराबर ना, कितना मिनट लगना चाहिए आप लोग को, 10 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग का टोटल मैक्सिमम 30 मिनट्स, हाँ, उससे पहले कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट, ठीक है। 5 में से 3 ही अटेम्प्ट करना है, सब अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना इसके अंदर, तो खास करके क्यों, क्योंकि टाइम आप लोग का दूसरा वेस्ट हो जाएगा। आप लोग बहुत फास्ट राइटर हो तो आपकी बात मर्जी है, आप लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हो, सैंपल पेपर सॉल्व करके 3 घंटे में आपका कितना होता है। उसके बाद आता है आप लोग का स्टेट विथ रीजन वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो एग्री डिसएग्री क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी 12 मार्क्स का है, उसमें भी 5 आएंगे, उसमें से कितना लिखना है आप लोग को, 3 लिखना है, बराबर है। तो उसके लिए देखते हैं हम लोग कैसा प्रिपेयर करना है हम लोग को। नीचे आते हैं आप लोग का, देखिए एग्री डिसएग्री यहाँ पे है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नो आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट क्या था जरा हम लोग देख लेते हैं पहले, स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए, अब सेलर इज अ प्राइस टेकर इन मोनोपोली। सेलर जो होता है क्या होता है, प्राइस टेकर। तो आप लोग को पता है कि मोनोपोली के अंदर जो बेचने, जो सेलर है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो प्राइस मेकर होता है अपनी, क्योंकि वो अकेला है तो अपनी मर्जी के हिसाब से कितना भी प्राइस रखेगा वो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा, मजबूरी में खरीदना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। तो ये क्या है हम लोग का, मतलब ये स्टेटमेंट हम लोग क्या है, डिसएग्री है, बराबर ना। तो वो हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोग ये स्टेटमेंट से क्या है, डिसएग्री है। तो ये नीचे जाके हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में पेज टर्न चेंज कर देना, कोई क्वेश्चन नंबर आप लोग का चेंज हो रहा है तो नए पेज से लिखोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, नो आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। फिर रीजन बताना पड़ेगा आप लोग को कि मोनोपोली में वो अकेला सेलर होता है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, बराबर ना, कोई पब्लिक बोलते हैं नया आदमी, नए बिजनेसमैन वो बिजनेस जल्दी अलाउड नहीं, एंट्री नहीं कर सकता, उसके बहुत सारे अलग अलग बैरियर्स है वगैरह वगैरह उसने लिखा है, बराबर ना। तो ये सब चीजें उसने एक्सप्लेन किया और फिर लास्ट में लिखा है, दस अ सेलर इज नॉट अ प्राइस टेकर बट अ प्राइस मेकर इन मोनोपोली। इस तरीके से आप लोग को एग्री डिसएग्री एक्सप्लेन करना है। अब इसमें याद रखना है कि आप लोग को रीजन का आप लोग को 1 मार्क्स मिलेगा और आप लोग को 3 पॉइंट लिखना है एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है ना। मतलब जो आप लोगों ने ये रीजन लिखा, नो आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट या विद दिस स्टेटमेंट, बराबर ना, तो ये क्या हो गया आप लोग के लिए 1 मार्क्स मिल गया। फिर जब आप रीजन लिखोगे तो रीजन कितने लिखोगे, 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 रीजन आप लोग को लिखना है और फिर लास्ट में लिख देना है जो आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, 10 अ सेलर इज नॉट अ प्राइस टेकर बट अ प्राइस मेकर इन। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन, इस तरह से आप लोग को इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए जरा क्या है, ट्रांसफर पेमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की मेजरमेंट में हम लोग ट्रांसफर पेमेंट को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। अब उसका अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो आप लोग को लिखा आएगा, देखिए यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। जो ट्रांसफर पेमेंट होता है उसको हम नेशनल इनकम में नहीं लेते। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब आप लोग को पता है कि जो हम लोग किसी को, मतलब जो गवर्नमेंट या पूरे इंडिया में जो भी लोगों को हम लोग बगैर काम के पैसे देते हैं, जैसे बेरोजगारी का भत्ता, पेंशन, तो ये सब क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। तो इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग क्या है, एग्री है। फिर उसके रीजन लिखना पड़ेगा, सम पीपल फ्रॉम इकोनॉमी रिसीव्स पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया 3 पॉइंट। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम लोग को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, बराबर ना। फिर अगला देखिए क्या है, इंडेक्स नंबर कैन नॉट बी कंसिडर्ड विदाउट अ बेस ईयर। ये भी करेक्ट बात है, बेस ईयर हम लोग को जरूरी है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए, बगैर हम लोग बेस ईयर के इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का थर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट।
फिर बताना पड़ेगा हम लोग को क्यों एग्री है, इंडेक्स नंबर मेजर करते हैं हम लोग, क्यों चेंज इन वेरिएबल, प्रेजेंट टाइम, रेफरेंस टू बेस ईयर, पास्ट वगैरह वगैरह, वो सब उसने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये सब चीजें हम लोग को इस तरह से एक्सप्लेन करना है। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टेटमेंट का आप लोग को 1 मार्क्स मिलेगा और रीजन आप लोग को कितने लिखने का है, 3 रीजन लिखना है बस, उससे ज्यादा नहीं लिखने का, ठीक है ना। हाँ, अच्छे थोड़ा लिखना, मतलब एक एक लाइन रीजन है उसमें, 2 3 4 लाइन, 2 से 3 4 लाइन का एक एक रीजन होना चाहिए। फिर आप लोग अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हो गया आप लोग का एग्री डिसएग्री और आंसर इन ब्रीफ, बराबर ना, जो आप लोग क्वेश्चन ब्रीफ में लिखने वाले वो। तो इसके लिए भी एग्री डिसएग्री के लिए आप लोग मोस्ट मैक्सिमम अगर आप लोग लिखोगे, आंसर्स में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एग्री डिसएग्री लिखोगे तो आप लोग मोस्ट मैक्सिमम 15 मिनट्स में लिख सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन 5 मिनट्स में लिख सकते हो। कितने मिनट्स में? 5 मिनट्स में। हाँ, अगर आपको ज्यादा लेना है तो 7 मिनट्स यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा हो गया 7 मिनट में आराम से आप लिख पाओगे, ठीक है ना। रीजन लिखना है और 3 ही पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो फटाक से आप 7 मिनट लोगे तो इसको 20 मिनट्स आप लोग कर सकते। तो ये आप लोग का अगर आप लोग देखोगे तो ये 30 और ये 20 मतलब 50 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 24 मार्क्स हो जाएगा। पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था वो मिला के आप लोग का कितना हुआ था, 32, और ये हो गया 24, तो हो गया आप लोग टोटल ऑलमोस्ट 56 मार्क्स हो चुका है, बराबर ना। तो अगर आप लोग को ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आप लोग एकदम इजीली सब चीज कंप्लीट कर सकते हो। वापस बोल रहा हूँ, पढ़ाई नहीं शुरू करे हो तो ऐसे लेसन उठाओ जिनका वेटेज ज्यादा है और उसको पूरा कंप्लीटली पढ़ो। कंप्लीटली पढ़ने का मतलब उसमें एग्री डिसएग्री, ग्राफ, डायग्राम सब पढ़ो और ऑब्जेक्टिव सारे लेसन के पढ़ो। तो ऐसे लेसन कोशिश करो निकालने की जिसमें आप लोग को मार्क्स क्या मिल सके, आउट ऑफ मिल सके, मतलब आउट ऑफ मिलना है तो आप लोग को बहुत स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना चाहिए थी। अब तो कोशिश कर सकते हो कि आप लोग जितना ज्यादा मार्क्स निकाल सकते हो निकालो। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंस के चक्कर में नहीं जाना। इंपॉर्टेंस का प्रॉब्लम ये होता है कि वो सिर्फ एस्टीमेट होता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आया तो आप लोग को कोई गारंटी नहीं लेगा कि हाँ बाबा आप मैंने बोला था। तो बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक, मतलब बोलते ना तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। वो सिर्फ अंदाजा होता है, प्रेडिक्शन होता है। लेकिन जो आप लोग का सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है आप लोग को, आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग को इधर इसमें शायद वेटेज है ये बुक में, इसमें तो ये देखो मैं तो आपको दिखाता हूँ वेटेज। यहाँ पे आप लोग आए हो तो ये वेटेज है आप लोग का। तो अगर आप लोग को पता है कि मार्क विद ऑप्शन अगर आप देखोगे आप लोग तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 2 3 4, अगर ये खाली आप लोग ने स्टार्टिंग के 4 चैप्टर भी पढ़ लिए तो आप लोग का 44 मार्क्स कंफर्म है। कितना मार्क्स कंफर्म देखो यहाँ पे, तो 44 मार्क्स कंफर्म है। बाकी सबके आपने ऑब्जेक्टिव डिस्टिंग्विश वगैरह कर लिए तो आराम से 60 निकाल सकते हो आप लोग थोड़ी मेहनत करके। लेकिन अगर आपने इंपॉर्टेंस पढ़े तो प्रॉब्लम ये है कि अगर जो इंपॉर्टेंट पढ़े वही चैप्टर से उसको छोड़ के दूसरा क्वेश्चन आया तो आप लोग फंस जाओगे। लेकिन इसमें आपने पूरा पूरा पढ़े हो तो मतलब कंफर्म ही है कि आप लोग को वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। बाकी मर्जी आपकी है, मेरा काम है सजेशन देना, सही सजेशन देना। मैं बच्चों को इंपॉर्टेंस की तरफ नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ बच्चों को नॉलेज गेन करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ मार्क्स आप लोग का मैटर नहीं करेगा, आप लोग का नॉलेज भी मैटर करेगा। तो आप लोग साथ में नॉलेज भी लीजिए और लेसन तो सारे पढ़ना है, लेकिन याद करने के लिए आप लोग को मैंने बताया था कि कुछ लेसन आप लोग को याद कीजिए ताकि आप लोग को लोड कम आए और आप लोग अच्छे से वो लेसन को एकदम परफेक्टली कर सके। अगर सब कर सकते हो तो बाकी आपकी मर्जी है। ये हो गया मेरा कुछ आप लोग को सजेशंस। अगले वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेके इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग ओसी स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी में आप लोग को दे देता हूं। थैंक यू वेरी मच।